विराम चिन्ह। श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने विराम चिन्ह को अंग्रेजी से मानते हैं। वह पूर्ण विराम को छोड़कर शेष सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से संबद्ध करते हैं। श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्ह 20 बताए हैं। नंबर 1, पूर्ण विराम। ये पूर्ण विराम। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक तथा विस्मयवाचक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में किया जाता है। जब हम बोलते हैं तो समय वाक्य की समाप्ति पर कुछ समय के लिए रुकते हैं, तब अगला वाक्य आरंभ करते हैं। जैसे ज्ञानंदा बाजार गई। अर्धविराम। जब भी पूर्ण विराम की तुलना में थोड़ी देर के लिए रुकना हो तो वहाँ अर्धविराम चिन्ह होता है। जैसे जुएन बाजार से घर गया, नहाया और नाश्ता किया। अल्प विराम। वाक्य में जब बहुत कम देर के लिए ठहरना हो तो वहाँ अल्प विराम चिन्ह है। जैसे कविता शादी में न जा सकी क्योंकि वह अस्वस्थ थी। प्रश्नवाचक। जब वाक्य में क्या, कब, क्यों, कहा, कैसे आदि के शब्दों का प्रयोग हो वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे मोहन मुंबई कब जा रहा है। विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग आश्चर्य, घृणा, हर्ष, विस्मय आदि भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों के साथ किया जाता है। जैसे वाह, ये विस्मयवाचक चिन्ह है। कितनी सुंदर पोशाक है। निर्देशक। जब किसी व्यक्ति द्वारा कहे गए कथन को उद्धृत करना हो तो वहाँ निर्देशक चिन्ह होता है। जैसे अमृत, तुम कहाँ जा रहे हो। उद्धरण चिन्ह। जब किसी कथन को जैसा उद्धृत करना हो तो वहाँ उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने डॉक्टर वत्स की मधुशाला पढ़ी। योजक चिन्ह। जब समानार्थक शब्द लिखते हैं तो उनके मध्य योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे सुख, दुख, हानि, लाभ। उपविराम चिन्ह। जब किसी कथन को अलग दिखाना हो तो वहाँ उपविराम चिन्ह होते हैं। जैसे प्रदूषण एक अभिशाप है। कोष्टक। कोष्टक चिन्ह का प्रयोग अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए शब्द का अथवा वाक्यांश को कोष्टक के अंदर लिखकर किया जाता है। जैसे विश्वामित्र, क्रोध में कांपते हुए ठहर जा। अवतरण उद्धरण चिन्ह। किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे तुलसीदास ने सत्य कहा है, पराधीन सपना सुख नाही। लाघव चिन्ह। किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे डॉक्टर के लिए डॉक्टर।
विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के विषयों में कुछ सूचक निर्देश आदि के लिए किया जाता है। जैसे संज्ञा के 3 भेद हैं। रेखांकन चिन्ह किसी भी वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द, पद, वाक्य को रेखांकित करते हैं, उसे रेखांकन चिन्ह कहते हैं। जैसे राम की नगरी अयोध्या है। पद लोप चिन्ह जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश को छोड़कर लिखना हो तो वह पद लोप चिन्ह है। जैसे राम ने मोहन को गाली दी। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। विस्मरण, त्रुटि पूरक चिन्ह, हंस, पद इसे कहते हैं।